विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। कल हमने चर्चा किया था इस प्रकार से रावण को अकंपन के द्वारा और बाद में सूर्पनखा के द्वारा पता चला कि किस प्रकार से भगवान राम ने खर दूषण और उनके साथियों का और 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है। तो यह खबर पाकर रावण ने एक प्लान बनाया और उस प्लान की पूर्ति करने के लिए मारीच के पास गया। मारीच ने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया। मारीच ने बताया कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अगर तुम अपना और पूरे वंश का नाश चाहते हो तो ही उनसे पंगा लो। बहुत समझाने का प्रयास किया, अपना एग्जाम्पल भी दिया। 2 बार मेरी उनसे भेंट हो चुकी है, लेकिन मेरे को हार ही देखनी पड़ी है और मेरे को तो अब उनके नाम से ही रा सुनते ही बहुत डर लगता है। लेकिन अच्छी एडवाइस रावण को पसंद नहीं आई और अहंकार के कारण, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, रावण ने मारीच की एडवाइस को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मारीच को कहा या तो अपनी मौत को चुनो या मेरी आज्ञा का पालन करो। मारीच ने कहा अगर मरना ही है तो भगवान राम के हाथों मरना श्रेष्ठ है रेदर देन इस पापी के हाथ से मरना। और इसीलिए मारीच ने रावण का प्लान को एग्जीक्यूट करने का विचार बना लिया। और इसके बाद आज प्लान के तहत मारीच ने एक बहुत सुंदर स्वर्णिम सुनहरे आकर्षित हिरण का रूप ले लिया। ऐसा अद्भुत हिरण जो कि एक ही हो, उसकी कोई स्पीशीज़ नहीं है, मतलब कि वैसे बहुत सारे पाए जाते हों, एकमात्र इकलौता यूनिक। और यह माता सीता के पास जंगल में भटकने लगा, विहार करने लगा। जब माता सीता जंगल में पुष्प चयन कर रही थी, माता सीता ने इस सुनहरे स्वर्ण मृग को देखा। उन्होंने आज तक कभी ऐसा सुंदर हिरण नहीं देखा था। उसके शरीर पर गोल्डन धारियाँ, ऐसा बताते हैं, गोल्डन धारियाँ थी, सिल्वर स्पॉट्स थे, ठीक है, और इंद्र नीलमणि जैसा मतलब हीरा लगा हुआ था और देखते ही अपने तरफ आकर्षित करता था। कभी माता सीता के पास आता था, कभी दूर जाता था, कभी पास आता था, तो जैसे उनको आकर्षित करने का प्रयास करता था। माता सीता बिल्कुल आकर्षित हो गई उससे और तुरंत भगवान राम और लक्ष्मण को बुलाने लगी, आओ आओ देखो कितना सुंदर हिरण है, क्यों ना हम इसको पकड़ लें, मैं इसको पालूंगी और इसके साथ इसको मैं अपने साथ अयोध्या लेकर जाऊंगी, ये वहाँ पर हमारे गार्डन में रहेगा। वैसे करके, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उस आकर्षित हो चुकी थी, तो और लाइक कि उनको उस हिरण से प्रेम हो गया था। उन्होंने भगवान राम को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, दोनों आए और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा वो तुरंत पूरा सब कुछ, सारी स्थिति उनको क्लियर हो गई। सब कुछ उनके सामने बोला। ये बोलते हैं ये तो भगवान के द्वारा बनाया हो ही नहीं सकता। सीधा ही उन्होंने पहले ही ये कहा ये भगवान की क्रिएशन का पार्ट हो ही नहीं सका। ऐसा हिरण कभी देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा। और दूसरा, साथ में जो दूसरे हिरण हैं उनको देखो वो इसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इससे दूर जा रहे हैं। अपनी स्पीशीज़ के जानवरों के साथ तो ये लोग घुल मिल के रहते हैं,
और घुल मिल के नहीं रह पा रहे हैं, तो इसका मतलब है जानवरों का जो सेंस ऑफ या इस इंटेंशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उन्होंने तुरंत ही समझ लिया है कि ये कोई बहरूपिया टाइप है, और मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ कि ये हिरन के रूप में मारीच है। लक्ष्मण जी पहले ही पहचान लिया उन्होंने, ठीक है। और बोलते हैं कोई ये कोई साधारण या मासूम हिरन नहीं है, ये जरूर मारीच होगा, जिसे हम 2 बार पहले भी मिल चुके हैं और अलग अलग रूप लेने का में वो एक्सपर्ट है। और हमने 2 ठीक नहीं है डायरी में, इसमें मतलब नोट्स बनाने वाली डायरी इसमें मतलब हमने इसके 2 साथियों को मार डाला था, लेकिन यह बच गया किसी तरीके से। और वह तो ऋषि मुनियों को तंग करने वाले या उनको खाने वाले कार्निवोरस हिरन थे, ये भी बिल्कुल वही है। अब ये दूसरा रूप लेकर आया है। अभी हमें मौके का पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए और अब इसका भी वध कर देना चाहिए। तो यह क्या बोलते हैं, सिर्फ छलावा है, फैंटेसी है और कुछ नहीं है। लक्ष्मण जी तुरंत पहचान गए और मना करने लगे। भगवान राम को भी उन्होंने वार्न किया। अब माता सीता देख रही हैं कि लक्ष्मण जी भगवान राम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बोला अगर भगवान राम को उन्होंने सोचा, अगर समझा लिया तो शायद ये हिरन हाथ से छूट जाएगा। उन्होंने माता सीता कहती हैं कि हिरन ने मेरे हृदय को जीत लिया है या मेरा हृदय चुरा लिया है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसको मेरे को ला कर दो। और फिर माता सीता भगवान राम को के लिए 3 शब्दों का प्रयोग करती हैं। पहले कहते हैं कि आप ग्रेशियस हैं, कृपा करने वाले हैं, ताकि उनका गुणगान सुन के थोड़ा सा उनका हार्ट मेल्ट हो जाए। और इसलिए भी बता रही हैं कि आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप योर हार्ट इज़ ग्रेशियस और मेरी इच्छाओं को समझेंगे। और फिर बताते हैं कि यू आर ट्रूथफुल, आप ट्रूथफुल भी हैं, है ना। यानी कि जो आप एक बार प्रॉमिस कर देते हैं, वादा कर देते हैं, आप उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और आप इसको जाएंगे जब लेने के लिए, तो मुझे यकीन है कि आप खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। और फिर कहते हैं कि आप राइटियस भी हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, यानी कि आप किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि पूरी दृढ़ता के साथ आप प्रयास करेंगे मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार से माता सीता भगवान राम को रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान राम को अभी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिखने में रेयर हो सकता है ना, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रेयर है, लेकिन ये धोखा भी हो सकता है, ठीक है। तो भगवान राम कहते हैं कि ठीक है, हमें रेयर थिंग्स को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको मिस भी नहीं करना चाहिए। यानी थोड़ा सा पॉजिटिव बेंट दिखा रहे हैं भगवान राम हिरन को लाने के लिए। और फिर कहते हैं जब मैं ही इसकी तरफ से इससे आकर्षित हो गया हूँ, तो सीता का कहना ही क्या, मुझको भी बहुत आकर्षित कर लिया है इसने, है ना। और अगर तुम्हारी बात सही भी है और ये मारीच ही है, तब भी हमें इसका शिकार करना ही पड़ेगा, पकड़ना ही पड़ेगा, यानी इसके पीछे जाना ही पड़ेगा। तो दोनों ही स्थिति में इसके पीछे जाना ही है हमको, या इसको पकड़ने के लिए या इसका वध करने के लिए। तो हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते कि हम जाएं या नहीं जाएं, जाना ही है। मारीच है तब भी हमें जाना है, और हिरन है तब भी हमें जाना है। और फिर भगवान राम कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है सीता को प्रसन्न करने की। आज तक 25 साल बता रहे हैं, पहले 12 साल और अब 13 साल हो चुके हैं। 25 सालों में सीता ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार उसने कोई इच्छा प्रकट की है ना। और आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं उसकी यह इच्छा पूरी नहीं करूं, या उसको नज़रअंदाज कर दूं, या उसकी इस रिक्वेस्ट को अनसुना कर दूं। तो इस स्थान पे वाल्मीकि जी ने, अब क्योंकि भगवान राम ने एक तरीके से मन बना लिया है हिरन को लाने के लिए, स्वर्णिम हिरन, स्वर्ग का मृग को लाने के लिए
तो बताते हैं कि यहाँ पर वाल्मीकि जी ने इस हिरण को अभिराम कहकर संबोधित किया है। अभिराम का मतलब अदर देन राम। तो पहली बार जो भगवान राम कह रहे हैं कि पहली बार सीता ने इच्छा प्रकट किया है, तो पहली बार जो इच्छा प्रकट किया है वो क्या इच्छा है, उसको कैसे समझें। पहली बार जो माता सीता ने इच्छा प्रकट की है वो भगवान राम से अलग है। अभी तक जो उन्होंने इच्छाएं की थी वो सभी भगवान राम से संबंधित थी या उनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन आज पहली बार उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की है जो कि अभिराम है, यानी भगवान राम से अलग है। यानी और अभी जैसे कि उनको अनुसुईया जी के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि जब तक आपकी इच्छा राम के लिए बनी रहेगी तब तक आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, तब तक ये अब बात निश्चित कीजिए। लेकिन अगर आपके मन में कोई इच्छा आई तो फिर आपके जीवन में कष्ट शुरू हो सकता है, और ऐसा ही आगे हम देखेंगे। अब सीता माता, भगवान राम और लक्ष्मण बातचीत कर रहे हैं, सीता माता को थोड़ी सी उतावली हो रही है। अरे अरे आप बहुत लेट कर रहे हो, इतनी देर में तो वो हिरन तेज गति से उछलते फांदते भागते बहुत दूर निकल जाएगा, फिर हम उसको पकड़ थोड़ी ना पाएंगे, तो आपको जल्दी करना चाहिए, नहीं तो हम उसको खो बैठेंगे। सीता माता की ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण जी आप सतर्क हो जाओ, अपने अस्त्र शस्त्र पूरा रेडी कर लो। उनको जाने के लिए नहीं कह रहे, बोले जा तो मैं रहूँ, आपको सीता की सुरक्षा करने के लिए पीछे रहना होगा, और आपको ये जानना चाहिए कि हमको बहुत बुद्धिमानी से और बहुत सतर्कता से सीता की रक्षा करनी है। हमारा पूरा का पूरा मिशन सीता के आसपास रिवॉल्व करता है। तो एक तरीके से इशारा भी एक बातों में भगवान बता रहे हैं कि आगे जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो इसी के ऊपर निर्भर करती हैं कि सीता के साथ क्या होता है, उसके ऊपर। ठीक है कि मतलब कहानी में अब क्या क्या ट्विस्ट आएंगे। और इसके बाद भगवान राम थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और माता सीता के साथ कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो लक्ष्मण जी थोड़ा हैरान हो रहे हैं, अरे अभी तो जल्दी है, अभी कुटिया में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समय के बाद भगवान राम वापस आते हैं, है ना, और लक्ष्मण जी को अब ये बात कुछ समझ नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रश्न नहीं पूछा। इसके आगे और चर्चा होती है, जो लोग कहानी जानते हैं, लीला जानते हैं, कि इस आगे आने वाले कांड में इसके विषय में चर्चा की जाएगी। और भगवान राम लक्ष्मण को कह के जाते हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कोई भी संकट आ जाए, तुम्हें सीता को छोड़ना नहीं है, सीता को अकेले छोड़ के उससे अलग मत होना, उनसे दूर मत जाना। ऐसा कहकर भगवान राम मारीच के पीछे चले जाते हैं, और हिरन के पीछे चले जाते हैं। बात एक ही है, लेकिन अभी तो हिरन के रूप में है। और गोल्डन डियर, स्वर्णिम मृग के पीछे भगवान जा रहे हैं। अब वो उछलता फांदता, जंगलों को पार करता हुआ, नदियों को पार करता हुआ, पहाड़ों को पार करता हुआ बहुत आगे भाग रहा है। भगवान राम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कभी आंखों से ओझल हो जाता है, कभी सामने आ जाता है, कभी ओझल हो जाता है, कभी सामने आता है। ओझल हो जाता है तो भगवान राम को लगता है मैंने खो दिया, तुरंत फिर सामने आ जाता है। तो गायब होता है, आता है, गायब होता है, आता है, इसी प्रकार से। लेकिन ऐसे पूरी तरह से ओझल नहीं हुआ। अगर ओझल हो जाता था फिर प्रकट हो जाता था, अपने आप को दिखा देता था वो। और जब बार बार उसने प्रकट अप्रकट की लीला की, भगवान ने समझ गए कि ये मारीच है। नहीं तो कोई साधारण हिरन ऐसा नहीं करता। अगर वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो फिर दोबारा प्रकट होने की क्या ज़रूरत है। तो भगवान राम समझ गए कि ये ज़रूर राक्षस है और मुझको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ तक लेकर आया है ना। और इसका पर्पस क्या था, सीता और लक्ष्मण से मुझको दूर ले जाने का। फिर लक्ष्मण भी सही थे। तो भगवान राम सोचते हैं कि अब इसका जल्दी से खात्मा करना पड़ेगा, जल्दी से रिएक्ट करना पड़ेगा और तुरंत मुझको वापस जाना होगा। तो भगवान राम निशाना देकर एक तीर छोड़ते हैं,
और वो तीर अब हिरन की तरफ या मारीच की तरफ भाग रहा है। तो उसको रियलाइज़ हो जाता है अब ये समझ गए हैं और अब मेरी मृत्यु निश्चित है। भागते 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 सोचता है तीर सीधा है, निकला मेरे से निकल जाएगा, तो वो हवा में उछलता है ना, हवा में उछलता है ताकि तीर सीधे से निकल जाए। और वो तीर भी उतनी ही ट्रेजेक्टरी ले लेता है जितने की हिरन ने जंप मारी थी, और उसको हवा में ही मतलब उसके हृदय को भेद कर देता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। और जब नीचे गिरता है तो अपने असली रूप में आ जाता है, मारीच के रूप में आ जाता है, राक्षस के रूप में आ जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि यह जो विद्या का इस्तेमाल कर रहा था, यह पर काया प्रवेश इस विद्या का नाम है, पर काया प्रवेश। तो ऐसा नहीं है कि उसने रूप बदल लिया था, उसने दूसरे शरीर में एक तरीके से प्रवेश किया था। तो रूप अपना मेकअप करके या वैसे डिस्गाइज करना वो नहीं किया था, एक तरह से हिरन के शरीर में प्रवेश कर लिया था। लेकिन ये भी कोई भी विद्या होती है, ये मन पूर्ण रूप से जब फोकस होता है, एकाग्र होता है, तभी यह कार्य कर पाती है। लेकिन जब जिस अवस्था में मन पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाता तो यह कार्य नहीं कर पाती, है ना। तो जैसे व्यक्ति के सोते हुए या स्त्री संग करते हुए या फिर मृत्यु के वक्त, क्योंकि अपने मन को फोकस नहीं कर पाते, मन कहीं और फोकस होता है, इसलिए व्यक्ति का असली रूप या असली चेहरा, असली ध्येय प्रकट हो जाता है। तो मारीच के साथ ऐसा ही हुआ कि उसका असली रूप प्रकट हो गया। लेकिन जाते जाते उसने सोचा अब मुझे इस कार्य को तो अंजाम देना है, जो कार्य करने के लिए आया हूँ, उसने मन में विचार किया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर भगवान राम की आवाज़ निकालते हुए, हे सीते, हे लक्ष्मण, इस प्रकार से बहुत दर्द भरी आवाज़ में, जैसे उनकी बहुत संकट में फंस गए हों, इस प्रकार से मारीच ने आवाज़ निकालना शुरू किया। पूरा का पूरा जंगल में उनकी करहार, एक तरह से भगवान राम की आवाज़ गूंज उठी, उनकी करहार गूंज उठी। भगवान राम भी थोड़ा सा शॉक हो गए, ये इसने अचानक से क्या कर दिया। लेकिन उनको समझते हुए देर नहीं लगी कि ये तो अपनी चाल खेल गया है। पहले मृग के रूप में आकर इसने मुझे, सीता और लक्ष्मण से दूर किया, और अब मेरी आवाज़ निकाल कर इसने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि लक्ष्मण भी सीता से अलग हो जाएं, सीता से दूर हो जाएं। ये अपनी फाइनल ट्रिक में भी अब वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, भगवान राम अब बहुत चिंता करने लगे, तुरंत वापस जाने लगे, लेकिन बहुत दूर आ चुके थे। हिरन बहुत तेज़ भागता है, उसके बहुत कम समय में बहुत दूर आ चुके थे। अब उनको वापस आने में समय लगेगा। तो जाते जाते भगवान राम ऐसा विचार कर रहे हैं कि 2 बार इसको छोड़ के शायद गलती कर दी, लेकिन मरते मरते भी शायद इसने अपना बदला ले लिया है। तो फिर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा ही सब था तो भगवान राम ने मारीच को फॉलो क्यों किया। पहला रीज़न तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो राक्षस था भी तब भी उसका वध माता सीता के सामने नहीं किया जा सकता था। पहला तो ऑब्वियस रीज़न है, इसलिए दूर आना पड़ा। और दूसरा, भगवान राम बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देना चाहते थे कि माता सीता भी अट्रैक्ट हो गई, एक एल्योरमेंट था माता सीता के लिए, और तो उससे वो अट्रैक्ट हो गई। तो जब उससे कोई अट्रैक्ट हो जाता है, उनसे कोई अट्रैक्ट हो जाता है और भगवान को प्रायोरिटी नहीं देता, तो भगवान राम उसके जीवन से चले जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ से सीता के जीवन से दूर हो गए थोड़े समय के लिए, लेकिन सिखाने के लिए। टेम्पटेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, एल्योरमेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, तो भगवान राम उनके जीवन से चले गए। ठीक है, और मारीच रिप्रेजेंट करता है इल्यूज़न को, और वो इल्यूज़न जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस को कवर कर लेती है। इंटेलिजेंस मतलब सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को कवर कर लेती है, विवेक बुद्धि को कवर कर लेती है ना।
और फिर व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर पाता कि उसको किसका चुनाव करना चाहिए। तो माता सीता के लिए तो मारीच एक स्वर्ग के मृग, स्वर्णिम मृग के रूप में प्रकट होकर आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सबके जीवन में भी यही हैगा। हम सबके लिए हम ये डियर किसी और फॉर्म में भी आ सकता है, और सबके लिए कोई ना कोई डियर होता ही है। किसी के लिए फेसबुक होता है, किसी के लिए वीडियोस होते हैं, किसी के लिए चैटिंग होता है, किसी के लिए बातचीत करना होता है, किसी के लिए मैगज़ीन पढ़ना होता है, किसी के लिए गप्पे लड़ाना होता है। कुछ भी ऐसा कुछ भी टेम्पटेशन हो सकता है। किसी के लिए अच्छा खाना पीना इत्यादि हो सकता है, किसी के लिए निद्रा हो सकती है। तो कोई ना कोई टेम्पटेशन, किसी के लिए स्त्री संग हो सकता है। तो ये कोई ना कोई टेम्पटेशन होती ऐसी कोई जो उसके लिए ऐसे मृग का कार्य करेगी, जो कि क्या है, इल्यूज़न है, और जिसका पर्पस व्यक्ति की बुद्धि को कवर करना है, और ताकि वो सही चॉइस ना करे और भगवान राम से दूर हो जाए। तो इसीलिए सतर्क रहना चाहिए अपने विचारों के प्रति और ऐसे मृग के प्रति, कि हम इनके चक्कर में फंस ना जाएं और भगवान राम से दूर जाने की इच्छा ना प्रकट कर लें। माता सीता ने जैसे ही भगवान राम की इस आवाज़ को सुना, दौड़ी बहुत डर गई और दौड़ी लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण, तुमने सुना, भगवान राम की आवाज़ को तुमने सुना, तुम्हारे भाई संकट में हैं, जाओ जल्दी जाओ, उनको बचाओ, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। लक्ष्मण जी बाहर बैठे हुए हैं, कुटिया के बाहर आराम से अपना बाण और जो अपना खंजर है वो तेज कर रहे हैं। माता सीता उनसे बात करनी है, वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से उसको तेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी माता सीता को जैसे ही उनको लगा कि अब भगवान राम संकट में पड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा गिल्ट महसूस होने लगा। तो जब क्यों गिल्ट महसूस होना, मैं ही थी, मैंने भेजा था, मैंने ज़बरदस्ती की थी, मेरे को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा उनके मन में भाव आ रहा था। तो जब किसी के मन में ऐसा भाव आ जाता है, तो जो समस्या आ गई है उसको ठीक करने के चक्कर में वो कई बार बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करता है, जल्दबाजी करता है, और कई बार भूल जाता है सही निर्णय क्या लेना चाहिए या किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ माता सीता के साथ हो रहा था। गिल्ट के कारण वो एक तरीके से अपना भूल चुकी थी कि मुझको क्या कार्य करना है। अब तो उनको बस ये था, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। उनके मन में सिर्फ ऐसे ही भाव आ रहा था कि भगवान राम संकट में है, जल्दी जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी बिल्कुल चिंता से कोई भी चिंता नहीं है, चिंता से पूरी तरह मुक्त होकर अपना खंजर को तेज कर रहे हैं। और उनकी एक तरीके से सीता की परेशानी और बढ़ गई जब वो लक्ष्मण को देखा कि लक्ष्मण तो आराम से चाकू घिस रहे हैं और अपने बाणों को तेज कर रहे हैं। माता सीता ने आज तक कभी भगवान राम की ऐसे आवाज़ नहीं सुनी थी या हेल्प क्राई नहीं सुनी थी, है ना। और एक तरफ उनका चिल्लाना है, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का ऐसा व्यवहार है। उल्टा लक्ष्मण जी हमेशा उतावले रहते थे रिएक्ट करने में, आज बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे। तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया अचानक। दोनों ही उनको कंट्राडिक्शन नजर आ रही थी। लक्ष्मण जी के व्यवहार में भी कंट्राडिक्शन थी, भगवान राम की चीख में भी। दोनों ही नॉर्मल नहीं थे, है ना। तो अब क्योंकि दोनों एबनॉर्मल स्थिति को उन्होंने देखा, तो उनके मन में थोड़ा सा शक होने लगा। ठीक है, वो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो जब तुम्हारा भाई संकट में है, उनको तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हें तो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत जाना चाहिए जब उन्हें तुम्हारी मदद की सख्त आवश्यकता है। लक्ष्मण जी अपना कार्य करते हुए अपना कार्य छोड़ा नहीं। सीता माता को कहते हैं, माता आप आराम से बैठिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। माता सीता थोड़ा सा पैनिक हो रही है, अरे कैसे व्यक्ति तुम, भाई के वेश में दुश्मन नज़र आते हो मुझको। उनके शब्द थोड़े थोड़े
खड़े होते जा रहे हैं, तुमको इमरजेंसी स्थिति का पता नहीं है ना। और तेज तेज, बहुत तेज तेज ऊंची आवाज़ में बोल रही हैं, हालांकि बहुत पास में है लेकिन बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रही हैं। और लक्ष्मण जी अभी भी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आराम से उनको समझाने का बात। माता, आपके पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपको ये जानना चाहिए कि वो साधारण पुरुष नहीं है, वो अपराजय है, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी असुर हो, कोई भी गंधर्व हो, कोई भी देवता हो, वो सब अगर मिलकर भी आ जाएंगे ना, वो क्या कहते हैं, उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते, उनके शरीर का एक बाल भी नहीं तोड़ सकते, उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। और ये जो आपने आवाज़ सुनी है, लक्ष्मण जी को पूरा यकीन है, पूरी पिक्चर जानते हैं। ये जो आपने आवाज़ सुनी है, ये भगवान राम की नहीं है, ये मारीच की आवाज़ है। मैं उसके सारी योजना को या चालाकी को जानता हूँ, मैंने युद्ध कौशल को सीखा है और उसमें हमको बताया जाता है कि पूरा ट्रेनिंग हमारा हुआ है। आप जानिए कि दुश्मन को बहकाने के लिए किस प्रकार से राक्षसों के द्वारा ये चाल चली जाती है। ये चाल किस लिए चली गई है वो भी बता रहे लक्ष्मण जी। ये चाल चली गई है मुझको आपसे दूर ले जाने के लिए, ताकि मैं दूर चला जाऊं। आपको ये जानना चाहिए कि जन स्थान अब सेफ स्थान नहीं है, सुरक्षित स्थान नहीं है। क्यों? हमने राक्षसों से पंगा ले लिया है, खरदूषण का वध किया, 14,000 सैनिकों को मार डाला। तो अब वो अपनी दूसरी चाल को अंजाम देने के लिए ये उनके द्वारा एक चाल चली गई है। आप चिंता मत कीजिए, ये उनकी एक ट्रिक है। आप अंदर जाइए और कुटिया में विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। भगवान राम अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। और माता सीता, अब माता सीता के शब्द और कड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। माता सीता अब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है जो उनको बाणों की तरह लग रहे हैं, है ना। कहते हैं शब्द कई बार ऐसा प्रहार करते हैं जो कि तलवार के प्रहार से भी तेज होता है। तो माता सीता बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, है ना। वो कहती हैं तुम रघु वंश पर धब्बाओ, है ना, एक धोखेबाज हो, गद्दार, है ना। और मुझे तो लगता है तुम एक धूर्त हो, पाखंडी हो, विलन हो, और तुम्हारे मन में कोई पाखंड चल रहा है, ठीक है। मेरे को तो लगता है तुम्हारे हृदय में कोई खोट है और तुम्हारी कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं, और इसीलिए तुम अपने भाई की मदद नहीं करना चाहते, ठीक है। अब माता सीता ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके साथ एक समस्या चल रही है, ठीक है। उनके साथ क्या समस्या है कि वो लक्ष्मण जी पर शक कर बैठी हैं। पहले जैसे डिस्कस किया कि उनको शक हो गया उनकी इंटेंशन के ऊपर, और जब किसी की इंटेंशन पर किसी को, अब आप हर चीज़ को शक की दृष्टि से अगर देखोगे, है ना, तो फिर सब कुछ धुंधला ही सब कुछ गलत ही नज़र आएगा। वो क्या कहते हैं, एक कहावत है हिंदी में कि और शक वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को वहम हो जाए, शक हो जाए, और भगवद गीता क्या कहती है, संशय आत्मा विनश्य, व्यक्ति संशय कर लेता है, तो वो पहले उनके करेक्टर पर डाउट कर चुकी हैं। इसीलिए क्योंकि उन्होंने अब हर चीज़ को, उनके रीज़नेबल आर्ग्यूमेंट्स को भी, उनके रीज़नेबल एक्शंस को भी अब वो अनरीजनेबल बता रही हैं, और उनके मन में उनको सिर्फ खोट नज़र आ रहा है क्योंकि वो उन पर शक कर रही है ना। लक्ष्मण जी को लगा कि बात थोड़ी सी सीरियस हो गई है, तो अपने स्थान से खड़े हुए और उनके नज़दीक आकर अभी भी माता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको बताते हैं कि आपको जानना चाहिए सुरक्षित स्थान नहीं है, मैं ये स्थान छोड़कर नहीं जा सकता। सिर्फ एक कारण है मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ, क्योंकि भगवान राम ने मुझको आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा है कि किसी भी स्थिति में मुझको ये स्थान छोड़कर नहीं जाना चाहिए।
मैं उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे मन में और कोई भाव नहीं है। आप मेरे को गलत मत समझिए, मेरे मन के अंदर कोई भाव नहीं है। वो क्या कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में सबसे पहले यही होता है कि विश्वास टूटने लगता है, जबकि उस समय विश्वास करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन माता सीता ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन मुश्किल के समय में अगर ऐसा वो विश्वास कर पाती तो शायद स्थिति कुछ और होती। माता सीता ने अब बहुत ही ज़्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करना का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि उनको सिर्फ क्या दिखाई देता था, भगवान राम सुरक्षित नहीं है तो उनको जाना चाहिए उनकी रक्षा करने के लिए। तो क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं वो, अपने समझ से नहीं कर रही, अपनी भावनाओं से ज़्यादा कर रही है, ठीक है। और तो जो उनके हृदय के अंदर गिल्ट है उसका भी उन पर प्रभाव है ना। माता सीता उनको कहती कि मैं जानती हूँ तुम क्यों नहीं जाना चाहते जब तुम्हारा भाई संकट में है। इतने सालों तक तुम शायद इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तुम मेरा संग करना चाहते थे या मुझको भोगना चाहते थे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये शब्द सुने, उनको बहुत दर्द महसूस हुआ, जिस प्रकार से कोई खंजर उनकी छाती में किसी ने भोंक दिया हो। माता सीता अभी अपने शब्दों को कहे जा रही है, लेकिन लक्ष्मण जी तो एक तरह से उन्होंने इस बात के बाद ही उनको तो एक तरीके से सुनना बंद हो गया। सुन हो जाता ना व्यक्ति, ऐसा झटका लगा कि ऐसा भी विचार कर सकती हैं। लेकिन वो आगे कहती हैं कि ईर्ष्या, सौतेले भाइयों के अंदर ईर्ष्या होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सौतेले भाइयों में ईर्ष्या हो जाती है, ठीक है, और या तो तुम मेरा भोग करना चाहते हो या फिर भरत के द्वारा किसी गलत विचार से तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है। इसमें से कोई ना कोई एक बात ज़रूर है। माता सीता आगे कहती हैं, इससे पहले तुम अपने नापाक गंदे हाथ मुझको लगाओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, या तो मैं गोदावरी नदी में कूद कर अपनी जान दे दूँगी, है ना, या अपने आप को फांसी लगा लूँगी, या फिर जहर खा लूँगी, या अपने आप को भस्म कर दूँगी, लेकिन मैं किसी पराये व्यक्ति से स्पर्श नहीं हो सकती। मैं सिर्फ भगवान राम की हूँ, क्योंकि मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। और लक्ष्मण जी तो ये शब्द सुन के उन्होंने माता सीता से दूर जाना शुरू कर दिया। 13 सालों से व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, नौकरों की तरह सेवा किया। लक्ष्मण जी भी राशि ठाट बाट के थे, राजकुमार थे, एक तरीके से नौकरों की तरह उनका सेवा किया। हर छोटी से छोटी सेवा उनके लिए करते थे, क्या इसी दिन के लिए, है ना। लक्ष्मण जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, है ना। उनका कार्य तो ऐसा था कि उनका एप्रिसिएशन किया जाना चाहिए था, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो उनके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए गए, और जब किसी के चरित्र पर सवाल उठा दिए जाते हैं तो इसमें बलि किसकी चढ़ती है? बलि चढ़ती है संबंधों की, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी चाहते थे उनके साथ रिटेलिएट करने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी ने रिटेलिएट करना उचित नहीं समझा, और लक्ष्मण जी माता सीता को कहते हैं धन्यवाद माते, और उनको कहते हैं कि जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया कि ब्रॉड आइड लेडी या मदर, ब्रॉड आइड मदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये मधुर शब्द मुझको कहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। अब आपके शब्दों का पालन करते हुए मैं इस स्थान से जा रहा हूँ जैसा कि आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं वापस आऊँगा भगवान राम के साथ तो आप हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। शुरू से इस एपिसोड में देखा जाए तो लक्ष्मण जी सारी प्रेडिक्शन
बिल्कुल सही सही करे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कौन है? गुरु हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, गुरु कैसी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। ऐसा पॉसिबल होता है? कभी कभी ऐसा बहुत बार विचार आता है, मतलब गुरु जी ना, मतलब कैसी अजीब सी इम्प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है यार आउटडेटेड सी बात कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कभी। लेकिन देखो इस एपिसोड में क्या है रहा है, क्या मैसेज है कि हमको कभी शक नहीं करना चाहिए, है ना। कम से कम गुरु के शब्दों पर तो शक नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी बोल के जा रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूँगा, आपसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे आपके लिए अब थोड़ा सा दुख हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका आज्ञाकारी सेवक होने के कारण और आपका शुभ चिंतन होने के कारण मैं यहाँ पर उपस्थित सभी डीटी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी रक्षा करें जब मैं यहाँ पर उपस्थित ना हूँ, और मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करें। ऐसे शब्द कहकर वह उस स्थान से चले जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं आता, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो लिखा है और पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, तो उसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पद्म पुराण में भी उसका वर्णन है। तो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर जाते हैं और माता सीता से विनती करते हैं कि आप इस रेखा से बाहर मत आइए, यानी अपनी लिमिट मत क्रॉस करना, अपनी लिमिट के अंदर रहना। जब तक आप लिमिट के अंदर रहेंगी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, और जब लिमिट क्रॉस कर देंगी तो फिर आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। और इस रेखा के अंदर आकर कोई आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको छू भी नहीं सकता, इस रेखा को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये लक्ष्मण रेखा में खींचकर उस स्थान से चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्णन आया है कि सीता माता को लक्ष्मण जी ने ब्रॉड आइड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य सुंदर नैन नक्श वाला नहीं था। एक तरीके से वो उनको कहना चाहते थे कि व्यक्ति को अब ब्रॉड विज़न होना चाहिए, और यहाँ पर उन्होंने ब्रॉड विज़न नहीं दिखाया, उनको ब्रॉड विज़न होना चाहिए था। अभी शक के कारण उनकी आंखों पर जैसे पर्दा सा पड़ गया और वो सही निर्णय नहीं ले पाई। और उसके बाद उस स्थान से लक्ष्मण जी चले जाते हैं, और रावण इधर से पूरी तरह तैयार बैठा था। जब मारीच की उसने ऐसे आवाज़ सुनी राम के लक्ष्मण सीता बचाओ, तो उसको लगा कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, और एक साधु का वेश बनाकर वह माता सीता की कुटिया की तरफ आ गया, एक सुंदर गेटअप लेकर, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं तपस्वी या प्रभावी सिद्ध साधु की तरह रूप लेकर रावण माता सीता की कुटिया के बाहर आ गया। और ब्राह्मण तो था ही, मंत्रों का उच्चारण करना आता ही था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण उसको करना आता ही था। पूरे मीटर में, अच्छे मीटर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसका प्रोनंसिएशन, मीटर, इंटोनेशन सब कुछ बहुत परफेक्ट था, क्योंकि उसने सीखा हुआ था, उसके अपने पिता से सीखा हुआ था, ठीक है। तो एक साधु के वेश में, एक रिनंशिएंट, एक सन्यासी के वेश में वह एक ऐसे कार्य को अंजाम देने के लिए आया जो कि उसकी ड्रेस से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। तो यानी कि साधु के वेश में साधु शैतान था, वो साधु के वेश में शैतान। उसने रिनंसिएशन का रूप तो ले लिया था, लेकिन उसके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई रिनंसिएशन नहीं था, है ना। तो जब रिनंसिएशन की बात आती है और साधु के चरित्र की बात आती है, तो रिनंसिएशन को हमको कैसे समझना चाहिए? हमको समझना चाहिए कि रिनंसिएशन
का मतलब है कि जब हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी हो, है ना, कि हम टेम्पटेशन के प्रभाव में आकर बह सकते हैं, गलती कर सकते हैं, और उस स्थिति में भी गलती नहीं करना, तो दैट इज़ कॉल्ड रिनंसिएशन। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे संप्रदाय में अगर देखा जाए तो हरिदास ठाकुर जी, पूरा अपॉर्चुनिटी था स्त्री संग करने के लिए, वो अपने आप प्रपोज करी थी, लेकिन वो पूरा उन्होंने अट्रैक्ट नहीं हुए, उस टेम्पटेशन से अपनी भक्ति में लगे रहे और उसका हृदय भी बदल दिया। रावण के मंत्रों की आवाज़ सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती हैं और सीता की सुंदरता को देखकर रावण आश्चर्यचकित हो जाता है, पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है और उनसे प्रश्न करता है कि हे सुंदर स्त्री, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करता है जो साधु को इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर हैं, आपकी जैसी सुंदर स्त्री पूरे ब्रह्मांड में शायद कोई और नहीं होगी। अब माता सीता जब सन्यासी को ऐसे बातें करते हुए देखती हैं, अजीब सी बातें एक तरीके से कर रहे हैं, वो विचार करने लगती हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है ना। तो उनके मन में कुछ डाउट आते हैं। क्या डाउट आते हैं? पहला डाउट तो उनके मन में यह आता है कि अगर ये वाकई साधु सन्यासी हैं तो ये जंगल में भीख मांगने के लिए क्यों आए हैं? यहाँ पर कितने लोग भीख देने वाले मिलेंगे? शहरों में जाना चाहिए भीख मांगने के लिए। भीख मांगने के लिए ये कोई उचित स्थान तो है नहीं। यहाँ पे कौन इनको भीख देने, इनको कौन भिक्षा देगा? तो पहला उनको ये लगा कि ये उचित स्थान नहीं है, यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर दूसरा उनके मन में विचार आया कि ये स्त्री के रूप की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। ये सन्यासी तो इन सब चीज़ों से विरक्त हैं और विरक्त होना भी चाहिए, तो स्त्री के रूप को देखकर उनकी प्रशंसा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सन्यासी का स्वभाव नहीं है। और तीसरा कि एक सन्यासी कैसे जानता है कि पूरे ब्रह्मांड में भी इससे सुंदर कोई स्त्री और ज़्यादा सुंदर स्त्री नहीं है, यानी कि वह वहाँ की सुंदरता और स्त्रियों के विषय में भी जानता है, ज्ञान रखता है। अगर ऐसा है तो ये सही सन्यासी नहीं हो सकता, है ना। सीता माता को इस बात का यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन फिर उनके मन में एक विचार आया कि अगर मैंने कुछ अभी डाउट क्रिएट किया और ये जेन्युइन सन्यासी हुए तो फिर हो सकता है श्राप दे देंगे। और साधु सन्यासी की तो उस वक्त इज्जत की जाती थी, ऐसा नहीं है कि उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। और रावण ने है ना, रावण बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा। जब माता सीता कुटिया के अंदर गई भिक्षा लेने के लिए तो अंदर जाने का उसने प्रयास किया, अंदर नहीं जा पाया, तो एक स्थान पर बैठ गया। तो माता सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहकर उसको भिक्षा देना चाहती थी, लेकिन उसने कहा अब मैं बैठ गया हूँ, अब तो आपको ही आकर देना पड़ेगा। माता सीता ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर उसकी बात को वो टाल नहीं पाई। साधु को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इस कारण से सिर्फ। और साधु हैं, भिक्षा देने के लिए बाहर आई और यही शायद उनसे गलती हो गई। लेकिन अभी उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है, अभी भिक्षा और ये सब उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो रावण उनसे प्रश्न पूछ रहा है। रावण ने प्रश्न पूछा आप कौन है? तो माता सीता ने उसके सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि मैं कौन हूँ, राम लक्ष्मण के साथ हम जंगल में क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और हम याद है ना यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं इत्यादि। और उसके बाद माता सीता ने भी आउट ऑफ इनोसेंस रावण से पूछा कि आप कौन हैं, आप बताइए अपने विषय में। तो रावण ने ये मौका देखा और अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, है ना। डायरेक्ट अपनी प्रशंसा नहीं की, बोले मैं लंका से आया हूँ जहाँ पर सोने की नगरी है, वहाँ का राजा रावण है जो कि दशानन कहलाता है, जिस चीज़ के पास 20 भुजाएँ हैं, है ना। और
उसकी शक्ति का बिल्कुल कोई मैच नहीं है, उसने सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया है। इस प्रकार से वह अपना गुणगान करने लगा, लेकिन अभी रावण का गुणगान कर रहा है, लंका का गुणगान कर रहा है और उसकी शक्ति का गुणगान कर रहा है। ये नहीं बोल रहा कि मैं रावण हूँ। माता सीता ने उससे जब ये उत्तर सुना तो माता सीता थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई। तो उनसे कहती है माता सीता कि ऐसा नहीं है कि आप तो सन्यासी हैं और आप तो मोक्ष के लिए भटकते हैं, मोक्ष के लिए इधर उधर विहार करते हैं, और आपका ये राक्षसों के साथ संग करना है ना, यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जो कोई व्यक्ति शारीरिक चेतना में हो। लंका, रावण, राक्षस, इनसे संग करने का आपका मतलब ही क्या बनता है? ये तो शारीरिक चेतना में से जो पूर्ण रूप से आसक्त लोग हैं, वे लोगों के लिए यह स्वाभाविक है। और आप तो मोक्ष की तलाश में हैं। मोक्ष मतलब शारीरिक चेतना से ऊपर उठना, ठीक है? तो क्या आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आपको किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए? माता सीता उनको कह रही है कि आपको सही संग का चुनाव करना चाहिए, है ना। तो माता सीता एक लेसन एक तरीके से देने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं कि थोड़ा सा भी गलत संग होने से मन का पूर्ण रूप से दूषित हो जाने का खतरा बन जाता है ना। जिस प्रकार से अगर हजारों लीटर दूध हो, उसमें एक ड्रॉप अगर विष मिला दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, विषैला हो जाता है। इसी प्रकार से मन थोड़े से संग से भी मन में इंद्रिय तृप्ति के विचार पूर्ण रूप से घर कर सकते हैं। इसलिए तो इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति है ना, इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति का संग करना डायरेक्ट इंद्रिय तृप्ति करने से भी ज़्यादा डेंजरस बताया गया है। और शास्त्र तो ये भी बताते हैं, अगर चुनाव करना पड़े, एक भूखा खुंखार शेर के साथ पिंजरे में बंद होना है या एक ऐसे व्यक्ति के साथ बंद होना है जो कि इंद्रिय तृप्ति करता है और स्त्री संग में जिसकी बहुत ज़्यादा आसक्ति है, तो ऐसे भूखे शेर वाले पिंजरे का चयन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हो सकता है कि एक बार का जीवन हमको हाथ से होना पड़े, लेकिन अगर ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति का संग कर लिया तो न जाने कितने जीवन निकल जाएंगे। रावण या साधु सीता के ऐसे प्रश्नों को सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहता है, राक्षस ना इतने भी बुरे नहीं होते जितना आप समझ नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना विचार बदलना चाहिए, ठीक है। अभी तो समाज पूरा चेंज हो रहा है। अगर देखें ना, आज की बात बिल्कुल ठीक है, आज के उस संदर्भ में देखा जाए, आसुरिक प्रवृत्ति के लोग ही है जो कि समाज में बहुत फेमस, बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ बनकर घूम रहे हैं, और इसी तरह वो लोगों का माइंड करप्ट कर देते हैं और लोग उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनकी बात मानते हैं और क्या बोलते हैं, कैसे गलत हो जा रहे, टीवी में दिखाया था, टीवी में जो भी आगे कुछ बोल जाए उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो टीवी थोड़ी ना गलत हो सकता है, भगवान गलत हो सकते हैं, टीवी गलत नहीं हो सकता। और फिर रावण उनको कहता है, देखो कि अभी धीरे धीरे क्या होगा, ये राक्षस पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे, पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे और राज कर लेंगे। अभी वो अपनी शेखी भगार रहा है। माता सीता उनको थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। वो कहती हैं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, जब तक भगवान राम जब तक भगवान पृथ्वी पर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने कसम खाई है कि पूरी पृथ्वी से इस राक्षस जाति का विनाश कर देंगे। और रावण थोड़ा सा हंसने लगता है ना, कि अगर मनुष्यों में ऐसी शक्ति होती, वो असुरों का वध कर पाते, तो इसको बिल्कुल ऐसे समझना चाहिए जैसे खरगोश हाथियों का वध कर दें या फिर हिरण शेर का वध कर दें। और यह बात कहने के बाद रावण का गुस्सा और बढ़ने लगा और तुरंत उसने जो सन्यासी का वेश ले रखा था उसको
उसको हटा दिया और अब राक्षस के रूप में, दशानन के रूप में 20 भुजाओं के साथ, और जो उसका रावण का रूप था, रावण के वस्त्र थे, उस रूप में वह वहाँ पर प्रकट हो गया और अब उसका सन्यासी रूप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और फिर उसने माता सीता को ज़बरदस्ती पकड़ने का प्रयास किया और माता सीता को जैसे लगा, थोड़ा सा समझ में आया कि वो क्या करने का प्रयास कर रहा है, और माता सीता को बहुत, उसके ऊपर बहुत क्रोध आ गया। माता सीता उसको कहती है मूर्ख, है ना, तुम एक यज्ञ से, एक कुत्ते की भांति यज्ञ से, यज्ञ पुरुष के लिए जो अर्पित वस्तु रखी गई है, तुम उसको लेना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, ठीक है। तुमको यह जानना चाहिए कि मेरे पति एक शेर के समान है और तुम जैसे भेड़िए का वो तुरंत वध कर देंगे, ठीक है। और तुम्हारा मेरे को स्पर्श करने का प्रयास बिल्कुल इस प्रकार से है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हलाहल विष का पान कर रहा हो और उसके बाद जीवित रहने की इच्छा प्रकट करा हो। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इस प्रकार से माता सीता उसको चेतावनी देने का प्रयास करती हैं और फिर थोड़ा सा कंपैरिजन उसके अंदर कंपैरिजन भगवान राम और रावण में करते हैं कि भगवान राम अमृत के समान है और तुम एक कड़वे जूस के समान हो। भगवान राम सोने के समान है और तुम कांसे के समान हो। भगवान राम अगर हाथी हैं तो तुम एक भीगी बिल्ली के समान हो। भगवान राम अगर गरुड़ हैं तो तुम एक कौवे के समान हो। भगवान राम अगर सैंडलवुड पेस्ट है, चंदन का पेस्ट है, तो तुम एक बुरादे के समान हो। और भगवान राम अगर एक मोर के समान है तो तुम एक चतुर्मुर्ग। यहाँ सीगुल लिखा है, मेरे को हिंदी नहीं पता इसकी ना, सीगल, आई डोंट नो व्हाट इज। और मेरे को स्पर्श करने की बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। अगर कोई गलती से किसी मक्खी को निगल लेता है, पंजाबी बाग के भक्तों को तो कोई एक्सपीरियंस होगा ही, जब करते कितनी मक्खी मच्छर निकल जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा उसको निगलने का प्रयास करते हैं, उल्टी कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी करते हैं और उसको निकाल देते हैं। लेकिन ये मक्खी के निगलने की बात है, मक्खी या मच्छर को निकला। लेकिन कोई अगर डायमंड को निगल लेता है तो डायमंड तो वैसे ही इतना शार्प होता है कि वो जीभ पे रखते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर कोई उसको निगल ले तो उसकी हथेलियों का क्या हाल होगा, क्या उसके मतलब अंदर से इट विल बी रिप्ड अपार्ट। तो तुम वही गलती करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। अपना जावदा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने आप को मतलब अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट करके, ठीक है, मुझसे पंगा मत लो, इसमें तुम्हारा विनाश हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बनूंगी। तो माता सीता ने रावण को समझाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, लेकिन रावण अपनी हरकत से बाज नहीं आया और रावण ने सीता को वाकई पकड़ने का प्रयास किया। माता सीता वो देख रही हैं तो उन्होंने दूसरा हथियार कोशिश किया कि यह हथियार काम नहीं आए तो दूसरा हथियार, कभी कभी ये हथियार काम आ जाता है। तो उन्होंने अब उसकी बेइज्जती करना शुरू किया। उसको बेइज्जती किस बात की, जो बड़े बड़े मैं इसको हरा दूंगा, उसको हरा दूंगा। माता सीता ने बोला अगर इतना ही शक्तिशाली हो तो क्यों नहीं इंतज़ार करते राम के आने तक। बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, अभी उनके आने तक वेट करो और फिर असली में पता चल जाएगा कौन कितना बहादुर है या कौन कितने पानी में है। तुम्हारी सारी हिम्मत अभी दिखाई देगी, तुम्हारी सारी हेकड़ी अभी निकल जाएगी, है ना। और क्या बोलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, ठीक है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक स्त्री के सामने क्यों करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। पहले
धोखे से तुमने वो सोने का मृग भेजा और फिर धोखे से मेरे पति को दूर भेज दिया, लक्ष्मण को दूर भेज दिया और अब अकेली स्त्री को का अपहरण करने के लिए आए हो। क्या तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आती? किस बिना पर, किस आधार पर तुम अपने आप को एक योद्धा कह सकते हो? तुम तो धोखेबाज हो, धोखेबाज। लेकिन रावण जो विचार कर आया था उसको, और धूर्त तो था ही, राक्षस था ही, और ऐसा तो है नहीं कि उसने ऐसा कार्य कभी पहले नहीं किया या ऐसी निंदा या श्राप कभी नहीं सुना, तो उसके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और उसने माता सीता को उठा लिया ज़बरदस्ती और अब उनको उठाकर बाहर अपने रथ की तरफ ले गया। माता सीता ने जब ऐसी अपनी असहाय अवस्था देखी तो उन्होंने बहुत तेज़ चिल्लाने का प्रयास किया। जंगल में उनकी आवाज़ गूंज रही है लेकिन भगवान राम बहुत दूर है, उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। फिर माता सीता ने सोचा कि मेरे को रावण ले गया, ये मैसेज भगवान राम को कन्वे करने के लिए मुझको किसी न किसी को बताना होगा। फिर सबसे पहले पौधों को बताते हैं कि मेरे को रावण ले गया है, इस बात की इन्फॉर्मेशन भगवान राम को आप दे देना। लेकिन उन्होंने सोचा कि पौधे तो क्या, जब तक भगवान राम आएंगे तब तक शायद देर हो जाएगी, भगवान राम यहाँ तक आएंगे तब तक देर हो जाएगी, क्योंकि ये तो जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। भगवान राम जब इस स्थान पर पहुँचेंगे तब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये फॉरेस्ट के डीटीज़ को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप भगवान राम को इन्फॉर्मेशन दे दो। फिर उन्होंने सोचा कि फॉरेस्ट डीटी क्यों घने जंगल में जाएंगी, क्योंकि भगवान राम तो बहुत घने जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझको ये जानवरों के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि भगवान राम को ढूंढ ही ना पाए। कैसे करके वो विचार कर रही हैं। फिर उन्होंने सोचा कि मुझको ये पक्षियों के माध्यम से भगवान राम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, ठीक है, और पक्षियों से उन्होंने मदद किया, लेकिन कोई भी डर के मारे उस स्थान से हिला ही नहीं। सब वैसे उस दृश्य को देखकर पूरी तरह से डरे हुए थे, है ना, और सिर्फ उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे और माता सीता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अब सबको एक तरीके से असहाय देखकर माता सीता ने थोड़ा सा प्रयास किया रावण की पकड़ से या पंजे से निकलने का, लेकिन वो एक स्त्री है, रावण बहुत शक्तिशाली राक्षस था, ठीक है। और जब उन्होंने ऐसा प्रयास किया और उसमें सफल नहीं हो पाई, तो अभी माता सीता को अपने इस असहाय अवस्था में अभी पीछे जो इंसिडेंट हुए उसकी पूरी तरह से याद आ रही है। गलती हो जाती है व्यक्ति से तो फिर उसको याद आता है कि मैं ऐसी स्थिति में क्यों फंस गई, क्या कारण हुआ कि मुझको ये दिन देखना पड़ा, मुझसे क्या गलती हो गई। तो पूरा अभी पिछले कुछ घंटों के अंदर जो सारा सीन हुआ था वो रिवाइंड होने लगा उनके माइंड में, ठीक है। तो अब वो विचार कर रही हैं कि अगर काश उन्होंने मृग को देखकर अपना लालच प्रकट नहीं किया होता, काश वो अपने लालच या टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पाती, काश उन्होंने भगवान राम के साथ ज़बरदस्ती नहीं की होती, उनको भेजा नहीं होता मृग को लाने के लिए, है ना, और काश उन्होंने लक्ष्मण जी की बात को माना होता, काश उन्होंने लक्ष्मण जी पर लांछन न लगाया होता, तो आज शायद वो सुरक्षित होती। तो ऐसा वो विचार कर रही हैं, और लेकिन उनकी मदद करने के लिए अभी और कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रावण उनको अगवा कर ले जा रहा है। इसके बाद दूर, बहुत दूर देखती हैं कि पर्वत की चोटी के ऊपर जटायु बैठे हुए हैं। तो उनसे मदद के लिए जटायु इस प्रकार से उनसे मदद के लिए माता सीता पुकार लगाती हैं। तो क्या जटायु जी उनकी मदद के लिए समय पर आ पाएंगे, इस प्रकार उनकी मदद कर पाएंगे, इसके विषय में चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।
So there is one question. तो एक प्रश्न है जो कि कल के प्रश्न से ही संबंधित है, जिस प्रकार से हमने लीला का बात किया था कि भगवान राम की लीला है, उसमें मारीच का भी रोल है, रावण का भी रोल है, वो लीला कर रहे हैं। तो हम तो क्या समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी सब कुछ फिक्स है, और वो जो लीला और लीला भगवान की होती है, बद्ध जीवों की नहीं होती है ना। लीला इसलिए करते हैं भगवान की हम उससे दो तीन कारण होते हैं। एक कारण कि उससे कि हम भगवान के तरफ आकर्षित हो पाएँ, है ना, भक्तों को आनंद देने के लिए, भगवान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। और तीसरा ये अगर असली आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो ये भौतिक जगत को छोड़कर मेरे धाम मेरे साथ वापस आओ। ये इसीलिए भगवान लीला करते हैं। और इंटरनल जो कारण होते हैं वो तो होते ही हैं, वो अलग हैं, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन भौतिक जगत में बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए और उनको लेसन्स देने के लिए यहाँ पर भगवान राम एक मनुष्य का जीवन बिता रहे हैं, एक मानव का जीवन बता रहे हैं। तो मानव जीवन में क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, ये लेसन्स हमको हैं। ठीक है, ये लेसन्स भी हैं कि वो कष्टों के साथ कैसे छुटकारा हमको या कैसे डील करना चाहिए, ये लेसन्स भी हैं। लेकिन ये लेसन नहीं है कि उनसे डील करते रहो और भौतिक जगत में परमानेंट हो जाओ, ये लेसन बिल्कुल नहीं है। तो है ना, अगर हम भाग्य की बात करते हैं, यस, कुछ चीज़ें ज़रूर निश्चित की जा चुकी हैं, भाग्य के अनुसार सुख दुख हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास इस जीवन में भक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और वो हमसे कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो हम अगर वो उस स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करते हैं या फ्री विल का सही इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि अगली बार एक भौतिक जगत में ना आना पड़े। और उसका अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, ये सब चक्कर चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो कुछ चीज़ें तो ज़रूर फिक्स होती हैं, लेकिन फिर भी भक्ति करके इस शरीर से निकल जाना, इस भौतिक जगत से निकल जाने का मौका ज़रूर होता है, विशेष रूप से मनुष्य योनि में। और लीला को बद्ध जीव के जीवन के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अलग है। दोनों में अगर मैं ज़मीन आसमान का अंतर कहूँ तो भी बहुत कम है। तो एक प्रश्न है कि रिकॉर्डिंग्स, वी हैव गॉट ऑल द रिकॉर्डिंग्स, आपको जो रिकॉर्डिंग्स चाहिए आप हमें बता सकते हैं, हम उसको अपलोड कर देंगे या ग्रुप पर सेंड कर देंगे। पद्म पुराण से 6 things are already fixed in our life such as place of death, our possession, total money we earn, etc, etc. So in that sense I was asking, but if we are independent to bhakti, then it is also that we need to have mercy of the Lord and devotees. Yes, we need to have. तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि हमारे पास लिमिटेड फ्री विल होती है, उसको किस प्रकार से एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। जिस प्रकार से हमने एक फ़्लाइट ले लिया फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता, तो दिल्ली टू कलकत्ता वो फ़्लाइट निश्चित है, यानी हमारी डेस्टिनेशन एक तरीके से फिक्स हो गई, अब हम कलकत्ता पहुंचेंगे। ठीक है, तो फ़्लाइट के अंदर रहकर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ चीज़ें फिक्स हो गई कि हम कलकत्ता पहुंचेंगे, ये फिक्स हो गया, लेकिन फिर भी फ़्लाइट के अंदर रहकर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम सो सकते हैं, जप कर सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, एयर होस्टेस को तंग कर सकते हैं, उसके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, या एरोप्लेन को हाईजैक करने का प्रयास कर सकते हैं।
तो कलकत्ता पहुंचकर हमारे साथ कैसा रिएक्शन होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्लाइट के अंदर हमने कैसे कार्य किया। तो वो जो हमारी फ्री विल थी, अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमको उसी के अनुसार नया शरीर, नया सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसका मिसयूज़ करेंगे तो हो सकता है कि कलकत्ता पहुंचते ही हमको अरेस्ट कर लिया जाए, यू आर अंडर अरेस्ट, और निम्न योनियों में सड़ने के लिए भेज दिया जाए। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है। इसीलिए फ्री विल भी है और कुछ चीज़ें फिक्स भी हैं। तो फ्री विल किस बात की है ये ज़रूर जानना चाहिए। भक्ति करने की पूरी फ्री विल है, टेम्पटेशंस को ना कहने की पूरी फ्री विल है, और इस जीवन में भक्ति करके भगवत धाम जाने की भी फ्री विल है। हम इस जीवन में नहीं भी जा पाएंगे वो बात अलग है। तो दूसरा आपने पूछा है कि मर्सी चाहिए भगवान की और भक्तों की। यस, भक्तों की एसोसिएशन चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन उसके लिए भी व्यक्ति फ्री विल का इस्तेमाल करता है। एसोसिएशन लेने के लिए फ्री विल का इस्तेमाल करेगा, और भगवान की कृपा को कैसे आकर्षित करता है, जब फ्री विल का इस्तेमाल करके भक्ति करता है तब वो कृपा को आकर्षित कर पाता है। जब अगर कुछ कार्य नहीं करेगा और यह विचार करता रहे कि भगवान की कृपा एक ना एक दिन हो जाएगी, भगवान की कृपा एक ना एक दिन हो जाएगी, भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, है ना, करुणामय हैं, करुणा सार हैं, तो करुणा चंद्र हैं और एक दिन कृपा जरूर करेंगे। तो वो कृपा कब होगी, किस रूप में होगी? शायद वो कल की भगवान के रूप में हो। तब तक फिर भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया ये हमको बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, तो इस सुनहरे अवसर का सही इस्तेमाल करके इसी जन्म में हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी हमको प्राप्त हो गई है उसके लिए हमें उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल करके। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। एनी अदर क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? तो ठीक है, विल वाइंड अप हियर। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे। And regarding these lectures, 15th and 16th May, we'll send on a group in a day or two. सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।